जय हिंद दोस्तों, मैं शांतनु सर आप लोग के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहली क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपको अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए इसके क्या नियम हैं और इसकी स्ट्रक्चर क्या है और इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए उसमें मैं बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की नियम और स्ट्रक्चर। नियम जिस वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं रहा है रही है रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो समझना चाहिए कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसको नोट डाउन कर लें विद्यार्थियों। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ कि किस प्रकार होगा, और उससे भी पहले मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में आए कि ये कंटिन्यूअस का भाव हो रहा है। जैसे राम जा रहा है। देखिए दोस्तों, राम तो करता और जाना क्रिया हो गया लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ रहा है लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि राम जाता है नहीं, राम जा रहा है। अभी वो काम कर रहा है और वो कंटिन्यूअस में है, लगातार वो कर रहा है, चला जा रहा है, जा रहा है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस रहेगा वो कंटिन्यूअस का भाव पैदा कर रहा है। कंटिन्यूअस तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा, चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर पहले। स्ट्रक्चर
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, यही स्ट्रक्चर हुआ। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सबसे पहले हम इसमें कर्ता ढूंढेंगे, कर्ता कौन है, उसके अनुकूल इज एम आर लगेगा। उसके बाद में वर्ब 1 का प्रयोग होगा, रहा है, रही है, रहे हैं आदि के लिए उसमें ING का प्रयोग हो जाएगा। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो यही स्ट्रक्चर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं, हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम जा रहा है, तो इसको हम इस प्रकार बनाएंगे। राम, तो सब्जेक्ट राम है, इसलिए राम का राम हो जाएगा। चूँकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कर्ता है, इसीलिए राम के साथ है का इज का प्रयोग होगा। तो राम इज, जाना का गो, चूँकि हमने बताया है कि उसमें ING लग जाता है, तो राम इज गोइंग। देखिए दोस्तों, राम जा रहा है, तो यहाँ राम जा रहा है तो राम सब्जेक्ट हो गया, तो राम के लिए राम हो गया। और चूँकि इसमें सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होता है, चूँकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का करता है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। और जाना क्रिया है, इसीलिए गो लिखें। और इसमें चूँकि रहा है का बोध हो रहा है, तो ING लगाए, तो राम इज गोइंग। इस प्रकार राम जा रहा है का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद होगा राम इज गोइंग, राम जा रहा है। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि किस सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, एक बार मैं ब्रीफ कर देना चाहता हूं, जिससे आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाए। अगर कर्ता, यहाँ कर्ता आई अगर होगा तो इसके साथ में एम का प्रयोग होगा। वी होगा तो आर का प्रयोग होगा। अगर यू होगा तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। दे होगा, इसके साथ भी आर का प्रयोग होगा। और अगर ही, सी, ईट और कोई नेम होगा तो इसके साथ में इज का प्रयोग होगा। देखिए दोस्तों, ये जो है आई, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। ये दोस्तों वी, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का करता है। ये यू जो है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल
के लिए यूज होता है, इसके साथ में आर का प्रयोग होता है। दे जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल का भाव व्यक्त करता है, इसीलिए इसके साथ आर का प्रयोग होता है। और सिर्फ ही सी इट नेम जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का करता है, इसीलिए इसके साथ ईच का प्रयोग होता है। इसको ध्यान से रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं आगे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ सब्जेक्ट है, इसलिए मैं का आई हो गया। और चूँकि मैंने बताया था मैं दैट मीन्स आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो आई एम खेलना जो एक क्रिया है, वर्ब है, इसमें वर्ब वन पहले प्रयोग करेंगे। आई एम प्ले आ रहा हूँ, इसके लिए दोस्तों मैंने बोला था ING का प्रयोग करेंगे, तो प्लस ING। चूँकि हम लोग सेंटेंस में प्लस करके नहीं लिखते हैं, इसीलिए इसको लिखेंगे आई एम, इस प्रकार लिखेंगे आई एम प्लेइंग। इस प्रकार मैं खेल रहा हूँ का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद होगा आई एम प्लेइंग। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट हम लोग है, तो यहाँ हो जाएगा वी। और जैसा हम लोग जानते हैं कि वी के साथ में आर का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो वी आर बोलना का स्पीक। और चूँकि इसमें ING लग जाएगा, रहे हैं लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद होगा वी आर स्पीकिंग। तो इस प्रकार ये हो गया। चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम हंस रहे हो, इसका ट्रांसलेशन होगा तुम का यू। जैसा हम लोग जानते हैं दोस्तों, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यू आर। चूँकि रहे हैं, रहे हो लगा हुआ है, तो इसमें ING लगेगा वर्ब के साथ, तो यू आर लाफिंग, LAUGH, यू आर लाफिंग। इस प्रकार तुम हंस रहे हो का अंग्रेजी अनुवाद होगा यू आर लाफिंग। चलते हैं कुछ और एग्जांपल लेते हैं। वे लोग नाच रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाच रहे हैं का प्रयोग हुआ है, इससे पता चल रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इससे हम लोग को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वर्ब में ING लगेगा।
तो इस प्रकार दोस्तों देखते हैं वे लोग यहाँ करता है, तो कर्ता के लिए दे का प्रयोग होगा दे, और मैंने बताया था दे के साथ आर का प्रयोग होता है, तो दे आर नाचना का डांस होता है, और उसमें अगर आईएनजी लगा देंगे तो डांसिंग बन जाएगा, तो दे आर डांसिंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जिसमें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। उससे हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसी भी तरह का वाक आने से जो कि सिंपल है उसको हम लोग इजीली कर पाएंगे। जैसे वह बोल रही है, चूँकि यहाँ पे वह है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है और वह स्त्रीलिंग है, इसीलिए वह का यहाँ पे सी लिखेंगे। सी, और जैसा हम लोग जानते हैं सी के साथ इज का प्रयोग होता है। सी इज, अब बोलना का स्पीक, और रहा है रही है लगे हुए हैं रही हैं, इसमें आईएनजी लगेगा, तो इस प्रकार वर्ब में आईएनजी लग करके स्पीकिंग हो जाएगा, तो सी इज स्पीकिंग। इस प्रकार दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंसेस का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि दूर दराज के बच्चे जिनको ये फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है वो फ्री में इसका लाभ उठाएं और अंग्रेजी का ज्ञान वर्धन करें। थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।